हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि सीक्रेटली कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको लाइक करता है। शायद आपको पता हो, मैं उसके हिंट्स दूंगी आपको, उसके नाम का पहला अक्षर या मे बी पूरा नाम ही बन जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कुछ हिंट्स दूंगी जिससे कि आप पहचान सके कि ये पर्सन कौन है। ठीक है। और उसकी फीलिंग्स सच में आपके लिए क्या है, क्या इंटेंशंस है उसके, किस इंटेंशन से वो आपको पसंद करता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे पाइल्स आपको दिख रहे होंगे। ये है पाइल नंबर 1 जिसमें ए से लेके एम के बीच में जिनके भी नाम का पहला अक्षर आता है, आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। ये आपके नाम का पहला अक्षर होगा, नॉट अबाउट एनी वन एल्स, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना आपको कौन पसंद करता है। तो आपके नाम का पहला अक्षर, और ये है एन से लेके जेड के बीच में जिनका नाम आता है, ये पाइल नंबर 2 उनके लिए है। चूज़ करिए अपने अपने पाइल को, आपके नाम का पहला अक्षर। फिर से रिपीट कर देती हूँ इन केस आपको नहीं समझा है तो। और चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ निकल के आता है। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि कौन सीक्रेटली आपको पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। इसको रख देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको अपना अपना पाइल दिख रहा होगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पता है आपको कौन सा है पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि कौन आपको पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। ओके चलिए, लेट्स सी। The distorted masculine, the divine feminine, the divine masculine, intimacy, reparenting yourself. ओके, ये उस पर्सन की एनर्जी है। ओके, जो भी आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। इसको मैं रख देती हूँ ऊपर। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर बात करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, मैं अल्फ़ाबेट्स भी निकाल लूँगी और फिर बात करेंगे पूरी तरह से। लेट्स सी पाइल नंबर 1, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों, और उसके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। सब सच्ची सच्ची बातें बताऊंगी। आपका मन रखने के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे काम है सच्चाई बताना और मैं वही बताऊंगी। ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, इंट्यूशन, चूज वाइजली। ओके, emotions running high, let's put our huge egos aside, और लास्ट है compromise. ओके, अगर आपको कार्ड्स पूरे नहीं दिखाई देते, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे रीडिंग करनी है तो मुझे दिखना ज़रूरी है बजाय कि आपको। कि कौन है ये पर्सन, प्लीज़ उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ समर, यहाँ पे है 8 ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ विंटर, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ समर। ओके, एंड लास्ट में टैरो कार्ड से देखते हैं और मैं अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी। भागिए मत, स्किप करके वीडियोस देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी कुछ बातें।
इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है दो लोगों की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे दो एम्प्रेस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द चैरियट है, सेवन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, द टावर है। ओके, सो अब देखते हैं इनिशियल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल्स को पिक करूँगी। मैं रैंडमली कुछ पिक करूँगी इनिशियल को। ओके, ये है नंबर 6, हो सकता है उनका बर्थ डेट हो। यहाँ पे है M, 4 है यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसे रखते हैं। Y है, B है, P है, 1 है, F है और 4 निकालेंगे, E है, H है, N है और लास्ट T है। ओके, फिर से एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे है T, M, Y, B, P, F, E, H, N, ठीक है। और 6, 4 और 1 नंबर है। हो सकता है उनका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ना मैंने जब भी कार्ड्स निकाल रही थी तभी ये चीज़ मैंने देख ली कि यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं आपके सीक्रेट लवर। एक वो पर्सन है जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। हाल ही में इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन से निकल के आया है। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा है और हील्ड है पूरी तरह से, ठीक है। और ये जो पहला पर्सन जिसके बारे में मैंने बताया ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप से नहीं निकला और दूसरे रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है। सो एक रिबाउंड रिलेशनशिप ये बनाने की कोशिश आपसे कर रहा है या करने वाला है। अब मैं एक एक करके बताऊंगी। पहले मैं उस बंदे के बारे में बताऊंगी जो ठीक सिचुएशन में नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या जो मैं कह सकती हूँ ब्रेकअप से हाल फिलहाल में किसी निकल के आया है। और फिर मैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करूँगी। अब ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि वो अपने बेस्ट एनर्जी में नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली हील्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ की नज़र आ रही है। वो सही डिसीजन लेने के या सही रिश्ते में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन अभी मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहा है। ही इज़ समवन जो बहुत भटका हुआ है, उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। उसका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। एंड हो सकता है वो ऐसे रिश्ते से निकल के आए हैं जहाँ पे उसको चीट किया गया है या बहुत ज़्यादा उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया है या उसको छोड़ा है उसके पार्टनर ने, ठीक है। और ये रिबाउंड रिलेशनशिप बनाने की आपके साथ कोशिश स्ट्रॉन्गली कर सकता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में सेक्सुअल प्लेजर्स इसको चाहिए आपसे। ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपको इमेजिन करता है। ही वॉन्ट्स टू बी फिज़िकल होना चाहता है आपके साथ एंड करीबी रिश्ता बनाना चाहता है। इसका मेन इंटेंशन तो यही है, ठीक है। प्यार वगैरह इसके लिए इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू समवन और सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए भी आपके बारे में सोचता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इसके रिश्ता ही नहीं,
इसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं फैमिली में मदर इश्यूज़ या फादर इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। इसको अच्छे से प्यार नहीं मिला है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो इसके मन में बहुत सी नेगेटिविटी है, इसके मन में बहुत सारा गुस्सा है, क्योंकि जो लोगों को प्यार नहीं मिलता ना, जो लोगों को स्पेशली मदर फादर या किसी एक का प्यार नहीं मिलता है, दे टेंड टू बिकम लाइक दिस, बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें मन में लेके बैठते हैं। दे नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स एनी वन। और ये पर्सन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि झूठ भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे हो सकते हैं, बहुत झूठ बोलना, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ। दे नेवर टेक अ राइट डिसीजन। इनके इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, या तो कभी कभी बहुत इमोशनली हाई रहते हैं या कभी कभी बहुत इमोशनली लो रहते हैं। ये पर्सन कभी भी एक इमोशनल बैलेंस बना के नहीं चलते हैं। ईगो इश्यूज़ भी है इस पर्सन को, ठीक है। अगर इनका ईगो हर्ट हो गया तो ये बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, ठीक है। तो ईगो इश्यूज़ है इस पर्सन को। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ऐसे पर्सन है जो किसी को, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं या अगर ये आपको मना ले प्रपोज करके आपको इम्प्रेस करके अपना बना लेते हैं, तो दे माइट स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत ज़्यादा सामने वाले को फालतू है इस टाइप का समझना, ये इनका नेचर का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेशक मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दे टेंड टू डू इट, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उनके खुद से ही लाइफ में वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। दे आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, ठीक है। और इनके लाइफ में ना आप ही नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है ऑप्शंस है इनके पास, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन बना लिया है इस पर्सन ने अपने लाइफ में। कभी भी एक क्लियर डिसीजन इनका नहीं हो पाता है किसी भी सिचुएशन में। दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, ठीक है। और इनके पास डेफिनेटली एक रोमांटिक ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके मन में सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, किसी और के लिए भी फीलिंग्स है, नॉट जस्ट वन, मे बी मैनी, ठीक है। और उससे क्या होता है इनकी लाइफ में और स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान की लाइफ में इतने ऑप्शंस हो तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में स्ट्रेस तो बढ़ेगा। ये फोकस क्यों नहीं कर रही है? तो डेफिनेटली लाइफ में स्ट्रेस तो बढ़ेगा, और यही इनके साथ हो रहा है। बहुत मल्टीटास्कर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है। और मुझे लगता है ये लाइफ का, इनकी लाइफ ना एक रोलर कोस्टर रही है। को डिपेंडेंट हो जाना किसी पे बहुत ज़्यादा, अपनी ही सुनना, किसी और की ना सुनना, ये भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन का प्रॉब्लम है, ओके। एंड इनके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब ऐसा इंसान किसी से प्यार करता है, अगर वो खुद को चेंज किए बिना किसी से प्यार करता है ना, तो सामने वाले पर्सन के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप एक अलग ही लेवल पे होते हो, आपको पता नहीं होता है कि ये पर्सन ऐसा है, राइट। सो थोड़ा सा अगर ऐसा पर्सन कोई आपके लाइफ में है, कोई ऐसा दोस्त है, कोई भी ऐसा फ्रेंड है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। स्पेशली कोई ऐसा है जिसका अभी ही ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, ही माइट ट्राई टू गेट ऑन यू, ठीक है। एंड थोड़ा इंट्यूटिव पर्सनालिटी डेफिनेटली है ये। इनका इंट्यूशन वैसे तो बहुत अच्छा है, बट ये अपनी इंट्यूशन की कभी सुनते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन बहुत ही वीक पड़ गया है। दे डोंट यूज़ देयर इंट्यूशन ऑफन, जिसकी वजह से इनका इंट्यूशन बहुत ही ख़राब हो गया है और वो डेवलप नहीं हो पाया है, ओके। अगर ये अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, डेवलप करेंगे उसको, तो इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है इस पर्सन की, मे बी जब भी आपसे बात करते हैं या आपको देखते हैं, इनसिक्योरिटी नहीं लगती है। मे बी इनको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी सामने वाला पर्सन मुझसे कई गुना बेहतर है, ठीक है। ये भी इनका एक इशू है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इनके अंदर, कि मैं कम हूँ, ऐसा इनको लगता है। हमेशा कंपैरिजंस करते हैं, ओके। दिखने में ही अच्छे पर्सन है, ठीक है, दिखने में काफ़ी अच्छे है। अच्छे कपड़े पहनना, खुद की केयर करना, ग्रूम रहते हैं काफ़ी ज़्यादा,
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ्लर्टी एनर्जी ज़्यादा है इस पर्सन की। आपको लगेगा भी नहीं इस पर्सन को देख के कि ये पर्सन इतना कुछ लेके चल रहा है अपने अंदर। बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम काइंड ऑफ पर्सन है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि आप आई डोंट थिंक कि आप ना इनसे इनके साथ काम करते हो या बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप इनके। आई रियली डोंट थिंक सो। मे बी आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इनको ज़रूर पता है। ओके, या दिस इज़ नॉट समवन जिनके साथ होता है ना कि कभी वर्क स्पेस में किसी को आप पसंद आ जाते हो, या आपके साथ काम भी नहीं करते हैं, या आपकी कोई कॉलेज या स्कूल फ्रेंड भी नहीं है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है किसी के। दिस इज़ समवन स्ट्रेंजर। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है मुझे। ओके, मे बी दूर दराज रहते हैं कहीं पे, इंटरनेट पे आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक यू गाइज टॉक दैट मच। इतना बात नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, लाइक एक्सेसिव स्टॉकिंग, दिन रात स्टॉक करते हैं आपको। थोड़ा सा अवेयर रहिए। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप इस पर्सन के रिलेशनशिप में इनके साथ आ जाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इनको चेंज करना नामुमकिन है, और इनके साथ मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ को ख़राब करें। ओके, और ये पर्सन ज़्यादा स्टक नहीं रहेंगे अगर आप इनको, अगर ये कभी अप्रोच भी करते हैं आपको, हो सकता है कि ये 4 महीनों में, आने वाले 4, 6 या 1 महीनों में आपको अप्रोच करे, लेकिन इनके बातों से ही आप समझ जाओगे कि दिखावा है, ये कुछ साथ रहने वाले नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, बट ये पर्सन अगर इनको दिख गया ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जल्दी से भाग जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, दे माइट गिव यू रेड फ्लावर जब आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, या फिर बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, टैटू हो सकता है इनके हाथ पे या आर्म पे, टैटू हो सकता है। कैप पहनना बहुत अच्छा लगेगा इस पर्सन को। हेयर अलग अलग तरीके से सेट करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। शूज़ अच्छे अच्छे पहनना इनको बहुत पसंद होगा। ठीक है, या हैट्स पहनना पसंद होगा इस पर्सन को। ओके, कैप्स या हैट्स। बट डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि जल्दी से प्यार में पड़ जाते हैं, जल्दी से उससे निकल भी जाते हैं। ओके, आपको बस यही बोला जा रहा है, अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है आने वाले 1, 4 या 6 महीनों बाद, तो आपको अलर्ट रहना है, क्लियर डिसीजन लीजिए, देखिए पहले कैसा है क्या है, और फिर आगे बढ़िए। इफ़ यू आर ओके विद इट, गो विद इट। आपका इंट्यूशन आपको फॉलो करेगा। ठीक है, सॉरी, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, उसको फॉलो करिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के लोग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। दिस पर्सन इज़ परफेक्ट पार्टनर, मतलब जैसा शायद आपने सोचा भी ना होगा, ये उससे भी कई गुना अच्छे हैं। इनके भी लिए सेक्सुअल प्लेजर्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये आपको उतना ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में जो आपने दुख झेले हैं या कोई भी प्यार की जो कमी आपकी लाइफ में रही है ना, ये पर्सन आपको वो प्यार देंगे, ये आपको हील करेंगे हर तरीके से, और इनका टच ही आपको हील करेगा। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है आप इनको जानते हो, आप जानते हो कि आपको पसंद करते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन विल हील यू, विल एक होता है ना कि कोई ऐसा मिल जाना जो हमें हमारे ब्रदर जैसे हमारे साथ शैतानियाँ करे, हमारी माँ जैसे हमारी केयर करे, हमारे पापा जैसे हमें फटकार लगाए। ये कंप्लीट पैकेज होगा ये बंदा। ही विल बी ऑल्सो गुड लुकिंग। इनको हेल्थ फिटनेस पे ध्यान देना बहुत पसंद होगा। ठीक है, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड के हेयर हो सकते हैं, या फिर ब्राउन आइज़ हो सकते हैं इस पर्सन के। ठीक है, ये पर्सन भी थोड़े ओवरली इमोशनल है, लेकिन बट ये हमेशा आपके सामने, आपके साथ कुछ भी आप बोलोगे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ चाह रहे और ये नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सडनली आपके लाइफ में आ सकते हैं। सडनली दे विल एंटर योर लाइफ आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आपको लगेगा यार ये तो ठीक था, ये मेरा दोस्त है, अचानक से मेरे को प्रपोज कैसे कर रहा है। बट दिस पर्सन इज़ रियली गुड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमेशा अपने दिल की सुनते हैं,
कोई माइंड गेम्स ये नहीं खेलेंगे आपके साथ। बहुत लविंग कंफर्टिंग एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। इनका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग वाले पर्सन है। इमोशनल उतने ही है, ओके। इनको अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करना ज़्यादा पसंद है, तो इनके ये आपकी बहुत केयर करेंगे। और इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से ये आपके ही सिटी में या स्टेट में आके रहे फॉर सम रीज़न, ठीक है। ये इंटरनेट पे बना कनेक्शन मुझे कम दिखाई दे रहा है, रियल लाइफ कनेक्शन है, बट इंटरनेट पे भी आप कनेक्टेड हो सकते हो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है स्पेशली तो, ठीक है। ये पर्सन खुद से ज़्यादा दूसरों की सोचते हैं। कुछ भी करने से पहले दूसरों को कहाँ कैसे कंफर्ट करा जाए वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेप उठाते तो बड़े सोच समझ के उठाते हैं। पॉइज्ड है, मतलब कभी भी आपको इनके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। दे विल ऑलवेज बी सो पॉइज्ड एंड सो वेल मैनर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा। जितना ये अपनी बाहरी खूबसूरती या बाहरी फिटनेस की केयर करते हैं, उतनी ही अपने इमोशंस, अपने अंदर के इंसान की ये केयर करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, अगर आपके लाइफ में आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो, ये पर्सन हमेशा आपको सही डिसीजन देंगे, गाइडेंस सही देंगे। ये आपको एज में नहीं आपसे बड़े, मुझे सेम एज के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यंग एनर्जी है, गो गेटर वाली स्पिरिट इनके अंदर दिख रही है, ठीक है। आपके अच्छाई और बुराई जो भी है सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, एंड इनके मन में आपके लिए प्यार और अट्रैक्शन कभी कम नहीं होगा, ओके। ये हील करेंगे आपको, लिटरली मुझे दिख रहा है दे आर गोइंग टू हील यू, ओके। और अगर इन्होंने आपको पसंद किया है ना, तो लिटरली इस पर्सन के लाइफ में आप बहुत खास हो, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं करते। दे हैव अ वेरी पिकी चूजी एनर्जी है इनकी, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स फिर से बता देती हूँ। एम है, एम फॉर मंकी, वाई फॉर वाई, ओके, बी फॉर बैट, पी फॉर मेरा नाम पूजा, एफ है, ई है, एच है, एन है, टी है, ठीक है। और 641 इसके कॉम्बिनेशंस भी आप कर सकते हो, 16, 14, 41, 61, 64, 46, या फिर अलग अलग तरीके से भी देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यही थी रीडिंग फॉर ए से लेके एम के बीच में जिनका नाम आता है। आई होप आपको थोड़ी हिंट मिली होगी इस पर्सन के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कि हो सकता है इन्होंने आपको कई बार गाइड भी किया हो किसी तरीके से, या एक अच्छे गाइड बन सकते हैं आगे जाके आपके लिए। सो दैट वॉज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2 जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, चलिए देखते हैं। लेट्स सी, गिर क्यों रहा है यार, लग जा। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन सीक्रेटली आपको पसंद करता है। उसके इनिशियल्स भी देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उनका नाम भी पता चल जाए पूरी तरह से। चलिए देखते हैं कौन आपको पसंद करता है सीक्रेटली, कौन है आपका सीक्रेट लवर। पाइल नंबर 2 जिनका नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में। आई होप आपने अपने नाम का पहला अक्षर चुना है, क्योंकि आप तो नहीं जानते ना कौन आपको सीक्रेटली प्यार करता है। सो आपके नाम का, ठीक है। लेट्स सी कौन सीक्रेटली आपको पसंद करता है और क्यों। शिवलरी, यहाँ पे पहला कार्ड आया है शिवलरी का। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है सेक्सुअलिटी का। और लास्ट जो कार्ड है वो है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का। ओके, तो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है। पहले रीडिंग में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन था। ओके, चलिए और देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे पाइल नंबर 2 के लिए। ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी बोल रही हूँ, कल थर्ड पार्टी की रीडिंग आई थी ना, तो उसी के बारे में सोच रही हूँ। बेस चक्रा के लिए और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, मेमोरीज ऑफ लव।
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स। ओह, ये तो मुझे किसी एक्स की एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स सी और देखते हैं। यहाँ पे प्रमोशन, लेट्स पुट आवर ह्यूज ईगोज असाइड, करियर जॉब चेंज, ये प्रमोशन के साथ रख देते हैं। लिसनिंग टू देयर हार्ट, ओके। हीलिंग, ये कोई मैसेज बीच में ही आ गया, इसको रख देते हैं साइड में, ये नहीं लेंगे। आर लव इज़ रियल, मैं ये इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये इस डेक का नहीं है, ठीक है, इन कार्ड्स में से नहीं है। और रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, ओके, येस, आई एम डेफिनेटली श्योर ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, ख़त्म हो गई चीज़ें, फिर से दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा कोई है, ठीक है। ये कोई मुझे नया पर्सन नहीं दिख रहा है। सॉरी, अगर आप बहुत उत्सुक थे, किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे थे, तो ये वो नहीं है, शायद ये फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, ठीक है। सॉरी पाइल नंबर 2, एक गलती हो गई है शायद मुझसे, क्योंकि मैंने जब कार्ड्स निकाले तब मेरा ध्यान ही नहीं था फ़ोन पे कि मैंने पॉज करके रखा है वीडियो को, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं ऑलरेडी। हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपका सीक्रेट लवर कौन है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं अभी ये बीच में कहाँ पे एंड हो गया था वीडियो और कहाँ से मैंने शूट किया है, तो ये मैंने कार्ड्स यहाँ पे शफल करके निकाले और मैंने इतनी बातें करी है इस दौरान, वो भी रह गई बीच में। बट मैं अभी वीडियो को फिर से रीशूट नहीं कर सकती हूँ ना, सारे कार्ड्स नहीं निकाल सकती, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब मैं टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो ध्यान ही नहीं गया यार, यहाँ पे पॉज करके रखा है मैंने। या तो हो सकता है कि मैंने कार्ड्स निकालने के बाद पॉज किया है, या मे बी शुरुआत से ही मैंने पॉज ही करके रखा था, आई रियली डोंट नो। अब पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड या अभी हम लोग इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, अब मैं रैंडमली कुछ इनिशियल्स नंबर्स यहाँ से पिक करूँगी। जो नंबर्स निकाल रहे हो सकता है उनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो, और जो इनिशियल निकाल रहे हो सकता है उनके नाम का पहला अक्षर हो, ठीक है। कौन है आपसे सीक्रेटली, कौन प्यार कर रहा है, आपका सीक्रेट लवर कौन है। ओके, नंबर 8 है तो अगस्त मंथ भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 8वां डेट। ई है यहाँ पे, वाई है, एफ है, यहाँ पे टी है, 1 है, आर है, आई है, डी है, एन है, और 2 निकालते हैं, 7 नंबर है, ओ है। ओके, इनका नाम या बर्थ डेट बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने ये बोला भी है, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी मैंने ये चीज़ बोली कि ये पर्सन कोई नया पर्सन मुझे नहीं लग रहा है। दिस इज़ समवन जो ऑलरेडी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, यही सीक्रेटली आपको प्यार कर रहे हैं या सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे सच में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जो मैं आपको बोलूँ कि कोई नया पर्सन है। दिस इज समवन, या तो ये आपके एक्स है, बहुत पहले ही आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया था एक दूसरे के साथ, और फिर से नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत चार्मिंग पर्सन है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है। किसी को कैसे अपने प्यार में फंसाना है, किसी से कैसे बहुत पॉइज्ड रहते हैं,
चाहे बात करनी हो या चलना हो या कुछ बोलना हो ना, इनका अलग ही तहज़ीब, अपना अलग ही कुछ इनका बिहेवियर होता है, ठीक है। पॉइज्ड पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, किसी को इम्प्रेस कैसे करना है इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चार्मिंग पर्सन है। दूसरी चीज़, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों ने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताया भी है, एक पास्ट हिस्ट्री रही है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, और एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी बन चुकी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो चुके हो आप दोनों, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई है आप दोनों के अंदर, ओके। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहा है पास्ट में, ठीक है। या फिर ये पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, दे रियली सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है मुझे इनके अंदर, आपको पाने की ज़िद, आपको छूने की इच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपकी ब्यूटी इस पर्सन को घायल कर देती है, लिटरली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी ब्यूटी को पसंद करते हैं, ठीक है। स्पेशली आपकी बॉडी, मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, आइडियली डोंट नो, लेकिन अगर आप एक लड़की हो जो ये वीडियो देख रही है, यू नो योर अपर बॉडी, चेस्ट, ये उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी फ़ोटो हो उनके पास प्राइवेट सी जिसको ये देखते हैं। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन है, स्पेशली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में दिखाई दे रही है मुझे, हील्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये पर्सन आपको, अगर आप एक फेमिनाइन हो यहाँ पे इस रिश्ते में, इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप हो, तो ये आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए तो ये पर्सन का टच, इस पर्सन का प्रेजेंस ही आपको हील करता है, ओके। एंड आई थिंक दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ टू हील यू, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यू नीड देम, और वो आपके पास आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन पहले अगर मतलब ये स्पेशली अगर ये आप किसी एक्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो पहले ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते थे, यू नो, सोचते तो दिमाग से ही है लेकिन दिल की भी सुनी जाती है, बट ये पर्सन हमेशा दिमाग से ही सोचते थे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते थे। बट नाउ आई सी देम टेकिंग हार्ट डिसीजन, दिल से डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको हील करना चाहते हैं, ये खुद भी हील हो गए हैं और ये आपको भी हील करना चाहते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ये भी, इनको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ रिश्ता था इनका, वही सच है, वही रियल है, आपने जो प्यार दिया इन्हें वही रियल है और आप दोनों का प्यार ही सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठ है, ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है। आपके लिए हर चीज़ मानने को तैयार है। हो सकता है पहले आप दोनों में बनी नहीं क्योंकि आपकी कोई बात नहीं मानते थे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन नाउ दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आप दोनों अपना ईगो छोड़ दें, आप भी अपना ईगो छोड़ दो और वो भी अपना ईगो छोड़ दे और दिल से दिमाग से सोचे सब कुछ, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें प्रमोशन मिला हो हाल फिलहाल में, या ये जॉब चेंज कर रहे हो, या अच्छी जॉब लग गई हो इनको हाल फिलहाल में, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो आप बचपन से एक साथ पढ़े हो या जॉब की है एक साथ, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका फैमिली लाइफ कुछ इतना खास नहीं रहा है, ठीक है। चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, इनकी फैमिली लाइफ इतनी खास नहीं रही है, सपोर्टिव फैमिली नहीं रही है इनकी, और फ्रेंड्स भी इतने खास नहीं है इनके, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन रही है उनके साथ। या फिर ये आपके साथ ही सेटिस्फाइड फील करते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं, एक फुलफिलिंग रिश्ते बनाना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट आपके ऊपर ये पर्सन अब करते हैं, अगर पहले नहीं करते थे तो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ गई है, ठीक है। पहले ही आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, नाउ दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, एंड आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स इस पर्सन की है। कहीं ना कहीं आपके साथ सुकून महसूस होता है, सच्ची खुशी का एहसास होता है इस पर्सन को, ठीक है। एंड अगर ये आपके साथ नहीं इतने टाइम से थे तो इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सो नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू, एंड इसीलिए ये सीक्रेटली ही फीलिंग्स अपने अंदर ही रखे हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपको बट यही यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है
कि जो भी आप करो, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, किसी किसी के लिए येस दे माइट कम बैक टू यू, 7 हफ्ते 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपको डिसीजन ले लेना है कि आपको करना क्या है। गलत डिसीजंस मत लीजिए, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है। आपको बिल्कुल भी भूले नहीं है ये पर्सन, जो भी है हमेशा आपको याद करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान इनका बढ़ गया है एंड ये आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, दिस इज समवन जो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ है जो कर्ज है जो चुकाना बाकी है, कुछ जस्टिस है जो आपको देना बाकी है। दिस पर्सन ओज यू समथिंग। या तो ये आपके लाइफ में पैसे देने के, रिटर्न देने के बहाने आ सकते हैं। मे बी इन्होंने आपसे पैसे लिए हो या कुछ लिया हो आपसे, या आपके कोई गिफ्ट है इनके पास जो देने के बहाने आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले 6, 7 या 8 हफ्तों में। और ये अभी से नहीं, 2 महीनों से या 2 हफ्तों से आपको स्टॉक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। मतलब जो एक पैशन है इनका पहले से ही था लेकिन बढ़ गया है आपको स्टॉक करने का, आपके लिए क्यूरियोसिटी फील होने की, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इनको पहले ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपसे, या आप दोनों में ही ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाए और ना आप उन पे अच्छे से ट्रस्ट कर पाए हो। करियर फोकस्ड है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड यही थे जिन्होंने ये रिश्ता तोड़ा था, यही दूर चले गए थे आपसे, ठीक है। तो मुझे बताइए कि रेजोनेट हुआ है या नहीं आपसे, जिनका नाम पाइल नंबर 2 है। अगर वो स्किप हो गया था पार्ट कुछ शफल करके कार्ड्स निकालने का, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे बाद में ध्यान में आया वो। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है आपको तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ फिर से। ई है, वाई है, एफ है, टी है, आर है, आई है, डी है, एन है, ठीक है, और ओ है, और नंबर्स है 8, 1, 7, ठीक है। तो 18, 81, 17, 71 या फिर ये मंथ्स या डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट, आपके लिए और या उस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। लव यू।